पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज और ARY न्यूज, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो है वो आए हैं। क्या कहेंगे तार साहब? चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। हुआ क्या कि जी हैकर्स, जी हाँ, हमारे दो बड़े टीवी चैनल्स, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया। और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ जी। तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया है। इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, जैसे ही लोग निकले, घरों से निकले, मस्जिदों से निकले, तो अचानक ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि खड़े हो जाओ जुल्म के खिलाफ। लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मदद पहुंचने वाली है। मसा, आप वो कह रहे हैं कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था, तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे। कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे, और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया, यानी ईंट से ईंट बजा दिए, वाट लगा दिए पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज मोदी जी ऐसे कौन करता है, मुझे ये बताइए ना। तो पहले हम सुबह से रात तक अपनी फौज को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो बेचारे सुनते भी होंगे, उनके कान से धुआं निकल जाते होंगे। पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। अब आप लोगों को और कुछ नहीं सूझा, हम पहले ईरान के साथ लगे हुए थे कि जी ईरान ने जो है ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। इस बीच में आपके यहाँ के जो हैकर्स है ना, एक तो हैकर भाई, उनसे मैं जरा हैकर से बात करना चाहूंगी। हैकर भाई देखें, ये चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये कोई नई तो है नहीं। हमारे कई साल से हमारे अपने पाकिस्तानी, हम खुद यहाँ बैठकर इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें कर रहे होते हैं। आप जो है बिला वजह टीवी चैनल पे ये लगा रहे हैं, और अगर बार बार आपने ऐसा किया तो आप प्लीज देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई भाई लोग या कोई हमारी गवर्नमेंट के लोग या कोई और सर्फ ना खा ले। इसलिए कि ये बता हद ही हो गई। आपने सारे टीवी दोनों टीवी चैनल्स को हैक कर लिया, और कई घंटे उन टीवी चैनल्स पर इसी तरह की खबरें, इसी तरह की सब्जेक्ट स्लाइड चलती रही, और हमारे पाकिस्तानी मजे से पढ़ते रहे। वो तो बाद में टीवी चैनल वालों को याद है, ओए होए ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ना फिर टीवी चैनल्स को बंद कर दिया, और काफी देर तक जो है दोनों टीवी चैनल जियो और ARY नहीं है। पाकिस्तानियों कदर करो। अब ये मैं नहीं पढ़ सकती, प्लीज अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो पढ़ ले, लेकिन ये बहुत ही वाहियात कुछ लिखा है कि मैं भी नहीं पढ़ सकती, वरना आपको तो पता ही है ना कि वैसे डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डरती हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही कि क्या लिखा है। लेकिन बहरहाल भारत ने ये जो किया है ना, वो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था। बुरी बात है। मतलब ये चीजें तो वो है ना, हमें पहले से पता है, आप लोगों के बताने से थोड़ी पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर अमेरिका यही सब कुछ करता चला गया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी उसको ये ख्याल आ जाए कि चलो गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं या लोगों को हटा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाएगा? क्या पाकिस्तान से भी लोगों को उठा के ले जाया जाएगा जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे, या इसी तरीके से कुछ होगा? तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये, ऐसा कुछ नहीं होना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एक मिस कॉल आई ना ट्रम्प की, और उसने सिर्फ ये कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जस्ट लीव योर जॉब राइट नाउ। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना, तो उसी वक्त सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कहेंगे बस ठीक है जी, मुल्क चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा दो और जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो कुछ ईरान कर रहा है इजराइल के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ, खास तौर पे दुबई के साथ, दुबई की तो आपको पता है कि उन बेचारों के पास तो ऑयल शॉयल भी नहीं है। वो तो लोग वहां पे टूरिस्ट जाते थे तो वहां पे उनका कुछ गुजारा हो जाता था थोड़ा बहुत, जो इजराइल के लोग हैं, सॉरी जो यूएई के लोग हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, यूएई ने हमसे $3 बिलियन मांगे थे, उन्होंने $3 बिलियन हमें दिए, तब दे दिए तो दे दिए, ठीक है। हमने आज तक किसी का पैसा वापस किया है कि यूएई वाले ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम पैसा वापस करेंगे? पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज और ARY न्यूज, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो है वो आए हैं। क्या कहेंगे तार साहब? चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से।
ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है, और एक मुर्शिद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और आज वो मुर्शिद बन चुका है। उसने 2 सीएम अपॉइंट किए हैं जिन्नात की मदद से। एक ऐसी खातून ने वो 2 चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जिन्नात की मदद से, और वो उसके बगैर सांस नहीं लेता, जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बल्कि इससे पहले कि मैं सारा कुछ शुरू करूं, दुख हुआ है मुझे। आप कह रहे हैं कि ARY का उन्होंने हैक किया, उन्होंने वहां पे अपने एंटी मिलिट्री सिस्टम चलाया है। चीमा साहब, आप वो कह रहे हैं, कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था, तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस कौम का कोई हल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है। दोस्तों, इस वक्त दक्षिण एशिया की सियासत एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सरहदों पर तनाव, साइबर हमले और कूटनीतिक चालें एक साथ दिखाई दे रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अटैक की खबरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सीमा क्षेत्रों में बढ़ती झड़पों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक दौर की लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से भी लड़ी जा रही हैं। इसी बीच क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कई देश अपनी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में लगे हैं। भारत ने हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर संतुलित और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका और मजबूत होती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में यह तनाव और गहराएगा या फिर संवाद के जरिए कोई स्थायी समाधान निकलेगा? क्या डिजिटल मोर्चे पर हो रहे हमले आने वाले बड़े बदलाव का संकेत हैं? और क्या क्षेत्रीय ताकतों की नई साझेदारियां पूरे भू राजनीतिक समीकरण को बदल देंगी? आगे क्या होने वाला है, यह जानना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूकें नहीं।